Hello students, I am Abhay Kumar going to solve the problems of the book Concepts of Physics written by Dr. S.C. Verma. It is part 3 of the chapter 1 Introduction to Physics of class 11. Starting from problem number 12, which is the normal duration of ISC physics practical period is 100 minutes. Express this period in microcenturies. 1 microcentury is equal to 10 to the power minus 6 into 100 years. How many microcenturies did you sleep yesterday? Now I am going to solve it. नॉर्मल ड्यूरेशन जो होता है आईएससी फिजिक्स प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का लेबोरेटरीज में वो टाइम है 100 मिनट्स. तो टाइम जो है टाइम ड्यूरेशन ऑफ प्रैक्टिकल आईएससी फिजिक्स प्रैक्टिकल पीरियड इज टाइम ड्यूरेशन जो है टाइम ड्यूरेशन टी इक्वल टू 100 मिनट्स और 1 माइक्रो सेंचुरी है 10 टू पावर माइनस 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 100 ईयर्स. 1 माइक्रो सेंचुरी इक्वल्स टू इक्वल्स टू 1 माइक्रो इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 और सेंचुरी कहते हैं 1 सेंचुरी इक्वल टू 100 ईयर्स इंटू 100 और 1 ईयर में 365 डेज होता है. 1 ईयर में 365 डेज तो 1 माइक्रो सेंचुरी इक्वल्स टू 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 1 सेंचुरी इक्वल टू 100 ईयर्स. 1 ईयर में 1 ईयर इक्वल टू 365 डेज. वन डे में 24 आवर्स 24 आवर्स में 24 आवर्स मिनट होगा तो 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें. 1 मिनट में 1 आवर में 60 मिनट्स. तो 1 माइक्रो सेंचुरी हो गया. 1 माइक्रो मीन्स 10 टू पावर माइनस 6. सेंचुरी 100 ईयर्स. 1 ईयर इक्वल टू 365 डेज. तो 100 ईयर्स तो 100 इंटू 365 डेज. 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स. 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स. तो 24 आवर इक्वल टू 24 इंटू 60 मिनट. तो 100 ईयर्स इक्वल टू 100 इंटू 365 डेज. 1 डे इक्वल टू 24 आवर. 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स. तो हमको 100 मिनट्स में कितना माइक्रो सेंचुरी होगा. हाउ मैनी माइक्रो सेंचुरीज इन हाउ मैनी माइक्रो 100 मिनट ये एक्सप्रेस दिस पीरियड 100 मिनट को एक्सप्रेस करना है. हाउ मैनी माइक्रो सेंचुरीज विल बी इन 100 मिनट्स. देयरफॉर 1 मिनट आप यहाँ से निकाल सकते हैं. 1 मिनट इक्वल टू 1 मिनट कैलकुलेट कर सकते हैं. वैल्यू कैलकुलेट 1 मिनट इक्वल टू 1 अपॉन 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 100 इंटू 365 इंटू 20 इंटू 24 इंटू 60 इतना माइक्रो सेंचुरीज मैंने 1 मिनट इक्वल टू 1 माइक्रो सेंचुरी इतना हो गया. 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 माइक्रो होता है 10 टू पावर माइनस 6. सेंचुरी माने 1 सेंचुरी माने 100 ईयर्स. 1 सेंचुरी मीन्स 100 ईयर्स. 1 ईयर इक्वल टू 365 डे. 365 डे 1 डे 24 आवर. 1 आवर में 60 मिनट्स इतना हो गया. तो 1 मिनट इक्वल टू हो गया 1 अपॉन 10 टू पावर माइनस 6 इंटू 100 इंटू 365 24 इंटू 60 माइक्रो सेंचुरीज. 1 मिनट इक्वल टू इतना. देयरफॉर 100 मिनट ये 1 माइक्रो सेंचुरी हो गया. देयरफॉर 100 मिनट में आपको कैलकुलेट करना है. 100 मिनट्स में 100 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा. 100 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 इंटू 100 इंटू 365 इंटू 24 इंटू 60 इतना माइक्रो सेंचुरीज
वो 100 मिनट इतना माइक्रो सेंचुरी हो गया, 1/100/10⁻⁶, 100 से 100 मल्टीप्लाई हो गया थी, कैंसिल हो गया। अब 10⁻+6 ऊपर चला जाएगा तो 10⁻+6 मैंने 10 लाख हो गया अपॉन 365 और इंटू 24 365 24 इंटू 60 से एक जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 10⁵। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये माइक्रो सेंचुरीज, दिस इज माइक्रो सेंचुरीज, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 1.9 माइक्रो सेंचुरी रिजल्ट आएगा, माइक्रो सेंचुरीज 1.9 माइक्रो सेंचुरीज आंसर हो गया। 100 मिनट इज इक्विवेलेंट टू 101.9 माइक्रो सेंचुरीज, दिस इज आंसर। 100 मिनट इज इक्वल टू 1.9 माइक्रो सेंचुरीज कैलकुलेशन के बाद। अब पूछ रहा है हाउ मेनी माइक्रो सेंचुरीज डिड यू स्लीप यस्टरडे, कल आपने कितना माइक्रो सेंचुरी जो है सोया। तो अगर हम कहें, सपोज करें कि 300 मिनट सोया, 300 मिनट्स मैंने 5 आवर्स, 16 × 5, तो 1 माइक्रो सेंचुरी 100 मिनट में जो है 1.9 माइक्रो सेंचुरी 100 मिनट में इतना, इसलिए 300 मिनट में कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 300 अगर हमने 5 घंटे सोया तो 300 इन 300 मिनट्स में कितना सोया सेंचुरीज, इन 300 मिनट्स सेंचुरी, नंबर ऑफ सेंचुरीज माइक्रो सेंचुरीज 100 मिनट में हो गया उतना 1.9, तो 300 मिनट में 3 से मल्टीप्लाई करना, 3 × 100 300 इक्वल टू 3 × 1.9 माइक्रो सेंचुरी। तो अगर कोई आदमी, कोई पर्सन 5 घंटे सोता है तो 16 × 5 300 मिनट्स होगा, तो उतने में 3 × 1.9 हो गया, दैट इज 5.7 माइक्रो सेंचुरीज। तो ये मैंने कितना सोया गया, मैंने कोई पर्सन यस्टरडे, कल के मैंने बीते रात या बीते दिन कितना सोया, तो अगर वो 5 घंटे सोया तो 5 आवर में 300 मिनट्स हो जाएगा। 5 आवर में 5 आवर्स इक्विवेलेंट टू 5 × 60 300 मिनट्स। तो 300 मिनट्स में चूँकि 100 मिनट में आपका प्रॉब्लम था तो उसमें 1.9 माइक्रो सेंचुरी कैलकुलेशन के बाद आएगा उतना। तो 300 मिनट्स में 3 × 1.9 दैट इज 5.7 माइक्रो सेंचुरीज। ये आंसर हो गया दूसरे पार्ट का कि हाउ मेनी माइक्रो सेंचुरीज डिड यू स्लीप यस्टरडे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 of the concepts of physics, chapter 1, introduction to physics of part 3. The problem is the surface tension of water is 72 dyne per cm. Convert it in SI unit. वाटर का सरफेस टेंशन जो है, सरफेस टेंशन जिसको पृष्ठ तनाव कहा जाता है हिंदी में, वह 72 डाइन पर सेंटीमीटर है। तो सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ द इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ओवर द लिक्विड सरफेस इज कॉल्ड, एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द इमेजिनरी लाइन इज परपेंडिकुलर टू इट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ ए लिक्विड सरफेस। सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ इट्स फ्री सरफेस। तो 72 डाइन दिया हुआ है, N1 इज गिवन इन CGS, कन्वर्ट इट इन SI यूनिट में इसको कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द डायमेंशन फार्मूला ऑफ वाटर। तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, डायमेंशन फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स का MLT -2 अपॉन लेंथ का L, डायमेंशन सिंबल, L से L कैंसिल हो जाएगा, MT -2। देयरफॉर m टू द पावर a डायमेंशन फार्मूला की फिजिकल क्वांटिटी का होता है
m टू द पावर a, l टू द पावर b, t टू द पावर c। यहाँ b इक्वल टू 0 है, b प्रेजेंट नहीं है, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0, लेंथ इज नॉट प्रेजेंट एंड टाइम t टू द पावर c, c इक्वल टू -2। अब कन्वर्सन फॉर्मूला यूज कर दिए, ये आपको दिया क्या है, n1 इक्वल टू 72 डाइन पर cm, n1 is given which is the numerical value of surface tension is the surface tension in CGS unit। we have to evaluate n2, मतलब we have to convert surface tension of water which value is n1 is 72 डाइन पर cm into SI यूनिट। हमें सरफेस टेंशन का न्यूमेरिकल वैल्यू 72 डाइन पर सेकेंड है, उसको SI यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो वी हैव n2 यूजिंग द कन्वर्सन फार्मूला, वी हैव n2 इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 t1 अपॉन t2 -2। अब n1 इज गिवन 72 m1 इज गिवन m1 1 ग्राम, m1 इज ग्राम, CGS में दिया हुआ है तो पहले ग्राम हम लिखेंगे, 1 ग्राम 1 g, m2 इज 1 kg दैट इज 1000, 1 kg को भी ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए। SI में हमको हमें SI मिलाना है, तो m1 जो है n1 जो है 72 डाइन पर cm हो गया, और मास जो है 1 ग्राम, CGS यूनिट जो होता है मास का ग्राम, m2 का 1 kg, तो 1 kg को भी आप 100,000 होमोजेनियस मान इसको भी ग्राम में कन्वर्ट कर दें 1000, हाँ नहीं तो 1 ग्राम को कन्वर्ट कर दें kg लाना है kg में, तो इसको 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000, 1 अपॉन 1000, 1 ग्राम को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 10 टू 1000 kg में लाना है, तो बेटर रहेगा कि आप kg में कर दें। m2 इक्वल टू SI में है 1 kg, ये हो गया। t1 इज 1 सेकेंड, t2 इज ऑल्सो 1 सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, 1/1 इक्वल टू 1, ये हो गया 72 इंटू kg से भी kg कैंसिल हो गया, 72 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन 10 टू 1000 दैट इज 10 टू पावर +3, ऊपर जाके -3, 10 टू द पावर -3, और यूनिट होता है, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया इसका, न्यूमेरिकल वैल्यू इन SI यूनिट हो गया, SI यूनिट। और SI यूनिट में सरफेस टेंशन का जो यूनिट होता है वह फोर्स पर यूनिट, सरफेस टेंशन का जो फार्मूला होता है T सिंबल होता है सरफेस टेंशन, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ ए लिक्विड, फ्री लिक्विड सरफेस ऑफ द फ्री लिक्विड सरफेस ऑफ ए लिक्विड। तो फोर्स का न्यूटन हो गया, न्यूटन पर मीटर, देयरफॉर द रिजल्ट इज 72 डाइन पर cm इक्वल्स टू 72 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -3 न्यूटन पर मीटर। दिस इज द आंसर। 72 डाइन पर cm इक्वल टू 72 इंटू 10 टू पावर -3 न्यूटन पर मीटर। इसको डिसमल में अगर प्लेस करें, डिसमल का 3 पोजीशन तक होगा, तो 1 2 ये हो जाएगा 0.072 न्यूटन पर मीटर। दिस इज द आंसर विच इज गिवन इन द बुक, 0.072 न्यूटन पर मीटर। लेकिन अगर 72 इंटू 10 टू पावर -3 न्यूटन पर मीटर भी आप लिखें तो ये लिखना गलत नहीं होगा। तो ये कन्वर्ट हो गया यूजिंग द कन्वर्सन फार्मूला। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम वी हैव टू डू। Now problem number 14, which is the kinetic energy K of a rotating body depends on its moment of inertia I and its angular speed omega. Assuming the relation to be K is equal to a small k IA omega b, where I is a dimensionless constant. I is a dimensionless constant. Find A and B. K is dimensionless constant, not I. Where small k is a dimensionless constant. Find a small a and a small b. Moment of inertia of a sphere is given about its diameter is 2/5 m²। किसी स्फेयर का, सॉलिड स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके अबाउट के ये डायमीटर के अबाउट 2/5 m² होता है। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंपल फार्मूला होता है किसी एक्सिस के अबाउट मास इंटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, तो उससे भी आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन फार्मूला ऑब्टेन हो जाएगा। चूँकि 2/5 तो नंबर है, नंबर तो डायमेंशनलेस होता है। तो एक रोटेटिंग बॉडी है जो डिपेंड करता है इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई पर और उसके एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड ओमेगा पर रोटेशनल मोशन में। तो एज्यूमिंग द रिलेशन, उसके रिलेशन क्या है, काइनेटिक एनर्जी, द गिवन रिलेशन इज के कैपिटल के इक्वल टू स्मॉल के
आई ए ओमेगा बी. ए एंड बी आर डायमेंशंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी. अब ए और बी का वैल्यू हमको फाइंड करना है, और के इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट विच इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट है. तो अब इसके लिए हमको ए और बी का वैल्यू के लिए इसकी ये आपका गिवन इक्वेशन है के इजकल टू ओमेगा, और नीचे लिखता हूँ, सट गया है ऊपर में. गिवन इक्वेशन इज के इजकल टू स्मॉल के आई ए ओमेगा बी. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. टेकिंग डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड्स, जो भी क्वांटिटी इन्वॉल्व है, वी हैव के काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन, के का डायमेंशन होगा एनर्जी का डायमेंशन, अंदर के अंडर ब्रैकेट लिखेंगे. के डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, के का स्मॉल के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, कोई डायमेंशन नहीं. आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया पावर ए ओमेगा पावर बी, और के इजकल टू एम एल टू द पावर 2 t माइनस 2. काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इजकल टू डायमेंशन फार्मूला ऑफ वर्क, और आई इजकल टू ml स्क्वायर ml टू द पावर 2 a ओमेगा इजकल टू टी इनवर्स t माइनस 1 m0 l0 t माइनस 1. एंगुलर वेलोसिटी का पहले भी हम बता चुके हैं इस चैप्टर 2 में जो पढ़ाए हैं, उसमें डेरिवेशन, डायमेंशन फार्मूला, डायमेंशन इक्वेशन सब अलग अलग पार्ट में है, उसको भी देखना ना भूलें. तो ओमेगा हो गया m0 l0 t माइनस 1 टू द पावर b, और m l टू द पावर 2 t माइनस 2 इक्वल्स टू m टू द पावर a. हेयर पावर a है, a को अंदर में कर देते हैं. a is taken inside the dimensional symbol, that is big bracket. m to the power a, l to the power 2a. here m to the power 0 है, 0 ऐड होगा तो उतना ही होगा. m to a plus 0 that is 0, l to the power 2a plus 0 that is 2a, t to the power अब इसमें जो है t to the power माइनस एक ही में कर देते हैं. t to the power माइनस 1 का पावर 1 to the power b है, तो t to the power माइनस b, तो इसको इसी ब्रैकेट में एक साथ t माइनस b. दिस इज इक्वेशन 2. अब यूजिंग द principle of homogeneity of dimensions, we have powers of equal terms, equal quantities on both sides. Powers of equal base quantities in both sides of equation 2 must be same, must be equal. तो पावर m का पावर वो a है, इधर m का पावर 1 है, a इक्वल टू 1 हो जाएगा. दोनों साइड में ml और t के पावर को कंपेयर कर रहे हैं. दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस. तो a इजकल टू 1, RHS में m का पावर a है, a इजकल टू 1, और यहाँ 2a इजकल टू l टू द पावर 2 है, यहाँ भी l का पावर 2 है. 2a इजकल टू 2, दैट इज a इजकल टू 1, ऐसे भी आएगा, इससे भी आएगा. और t का पावर माइनस b, इधर t का पावर माइनस b है, एंड t का पावर माइनस b, इधर t का पावर माइनस 2 है. देयरफॉर आपको a और b का डायमेंशन निकालना था, a एंड b, फाइंड a एंड b का वैल्यू निकालना, कैलकुलेट करना था, इवेलुएट करना था. तो a इजकल टू 1 और माइनस b इजकल टू माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, b इजकल टू 2 आंसर. दिस इज आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम. a इजकल टू 1, b इजकल टू 2. इसको लिख लें आप, और मैं समझता हूँ क्लियर होगा, क्योंकि डायमेंशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन फार्मूला मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर ml स्क्वायर, ओमेगा का पहले भी बता चुके हैं m0 l0 t माइनस 1. ओमेगा एंगल अपॉन टाइम होता है, तो एंगल इज डायमेंशनलेस. थीटा इजकल टू ओमेगा इजकल टू थीटा अपॉन टी, तो थीटा इज डायमेंशनलेस, टी का टी होगा, तो m0 l0 t माइनस 1. मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने लिख लिया होगा. अब मिटाता हूँ. नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम 15. Now, question number 15, which is theory of relativity reveals that mass can be converted into energy. The energy capital E so obtained is proportional to certain powers of mass and the speed of light c. Guess the relation among the quantities using the methods of dimensions. आइंस्टीन का मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन या फार्मूला आइंस्टीन ने दिया, कैपिटल ई इक्वल टू mc स्क्वायर. तो उसी चीज़ के बारे में यहाँ है कि मास जो है, आइंस्टीन का कहना था कि मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है.
तो जो मास कन्वर्ट होगा एनर्जी में, तो एनर्जी जो रिलीज होगा वह एनर्जी सो ऑब्टेन्ड इज प्रोपोर्शनल टू द सर्टेन पावर ऑफ मास, दैट इज कैपिटल E इज प्रोपोर्शनल टू सर्टेन पावर ऑफ मास, लेट दैट पावर ऑफ मास इज स्मॉल ए। सपोज करते हैं कि वह जो एनर्जी मास के कुछ पावर के प्रोपोर्शनल है, तो मास का वह पावर स्मॉल ए है। एंड फिर जो है एनर्जी प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट c, एंड एनर्जी प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट c टू द पावर b, वेयर a and b आर आर्बिट्ररी पावर्स ऑफ m and c रेस्पेक्टिवली। अब इसके लिए एनर्जी के लिए कि a और b का वैल्यू ऑब्टेन करके डायमेंशनल मेथड से हमको एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना है। दोनों कंबाइन कर दीजिए, कंबाइनिंग बोथ वी हैव E वेरी एज m टू द पावर a c टू द पावर b और E इक्वल्स टू k सम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k m a c b, वेयर k इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब दोनों साइड का इक्वेशन ले लीजिए, तो डायमेंशंस ले लीजिए। अब जो है दोनों साइड का इक्वेशन 1 के डायमेंशनल मेथड से ई एम और सी में रिलेशन ये गेस करना है, एस्टेब्लिश करना है। एनर्जी मास और स्पीड ऑफ लाइट में सी द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इसमें रिलेशन ऑब्टेन करना है। तो के इज ए डायमेंशनलेस कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट विच इज डायमेंशनलेस। अब टेकिंग डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1, तो दोनों साइड का डायमेंशन लेंगे, टेकिंग डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड इक्वेशन 1। तो एनर्जी का डायमेंशन हो गया, ई का डायमेंशन हो गया वर्क के इक्वल एम एल टू पावर 2t माइनस 2, के ई डायमेंशनलेस, एम टू द पावर एम का हो गया, एम का कैपिटल एम स्मॉल एम का पावर ए कर देते हैं, पावर ए बाहर रहेगा, अंदर ब्रैकेट में ले आते हैं। और सी एल टी माइनस 1 है, सी द स्पीड ऑफ लाइट का डायमेंशन, तो एल टी माइनस 1 होल टू पावर बी, दैट इज एल टू द पावर बी टी टू द पावर माइनस बी, बिकॉज डायमेंशन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट सी इज एल टी माइनस 1। डायमेंशन ऑफ सी जो है, सी का डायमेंशन फार्मूला होगा एल टी माइनस 1। स्पीड ऑफ लाइट का डायमेंशन वेलोसिटी के इक्वल वी इक्वल टू एल टी माइनस 1, सी इक्वल टू एल टी माइनस 1, पावर बी है एल टू द पावर बी टी टू द पावर माइनस बी, और एम एल टू द पावर 2 टी टू द पावर माइनस 2 इक्वल टू एम टू द पावर ए एल टू द पावर बी टी टू द पावर माइनस बी। ये हो गया आपका। अब पावर को इक्वेट कर दीजिए दोनों साइड में। यहाँ m है, m का पावर 1 है, केवल m है तो m का पावर 1 साइलेंट है। नाउ यूजिंग द होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, यूजिंग द मेथड्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस और इक्वेटिंग द पावर्स ऑफ बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2, RHS में m का पावर 1 a है, यहाँ 1 है। तो यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस वी हैव a इक्वल टू 1, पावर इक्वेट कर देंगे, l का पावर b है, यहाँ 2 है, l टू द पावर 2, और c का पावर माइनस t माइनस b, यहाँ माइनस 2 है, t माइनस बी इक्वल टू माइनस 2, t का पावर दोनों साइड इक्वल होगा, l का पावर दोनों साइड इक्वल होगा, और t का m का पावर दोनों साइड इक्वल होगा। इसे ही कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। मतलब दोनों साइड में m का पावर जो है m l और t के पावर को इक्वेट कर दिए। तो माइनस बी इक्वल टू माइनस 2 से भी यही रिलेशन आया, b इक्वल टू 2। तो वी हैव a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2। अब इसको इस साइड में हम लिखते हैं राइट साइड में। अब a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 पुट कर दीजिए इसमें इक्वेशन 1 में। तो पुटिंग a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, वी हैव इक्वेशन 1 बिकम्स, आपका रिलेशन अब मिल रहा है, जो रिलेशन गेस करना था, अनुमान लगाना था, ऑब्टेन करना था एनर्जी और मास के बीच। e इक्वल टू के इन ऐसा यूनिट के कैन बी टेकन एज 1, m टू द पावर a c टू द पावर 2, therefore e इक्वल टू mc square. This is the result. This is the answer. Now we have to take next problem. Now problem number 16. Let I is equal to current through a conductor, R its resistance and V potential difference across its end. According to Ohm's law, product of two of these quantities equals to third. Obtain Ohm's law from dimension analysis. Dimension formula for R and V are resistance. Dimension formula of resistance is ml to the power 2 t minus 3 I minus 2, and dimension formula of V is ml to the power 2 t minus 3 I minus 1 respectively.
इसमें आई जो है करंट है किसी कंडक्टर से होकर, आर जो है उसका रेजिस्टेंस है, भी पोटेंशियल डिफरेंस है उसके एंड के क्रॉस। ओम्स लॉ के अनुसार प्रोडक्ट ऑफ टू ऑफ दीज क्वांटिटी इक्वल्स टू थर्ड, दोनों क्वांटिटी का जो प्रोडक्ट है, दो क्वांटिटी जैसे आई और आर का प्रोडक्ट है वो थर्ड मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर के इक्वल होगा। तो ओम्स लॉ को डायमेंशन फार्मूला से, डायमेंशन एनालिसिस से ऑब्टेन करना है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर भी वेरी जायज और डिपेंड करेगा आई और आर पर, आई टू द पावर ए एंड फिर भी वेरी जायज आर टू द पावर बी। अब दोनों को कंबाइन कर दिए, भी जो है आई का ए पावर और आर का जो है बी पावर है, तब भी वेरी जायज आई टू द पावर ए एंड भी वेरी जायज आर टू द पावर बी। कंबाइनिंग बोथ वी हैव भी वेरी जायज आई टू द पावर ए आर टू द पावर बी और भी इक्वल टू के आई ए आर बी, where k is a dimensionless proportionality constant. Now taking dimensions of both sides, we have under bracket LHS का डायमेंशन भी है, भी अंडर ब्रैकेट k डायमेंशनलेस, आई का आई करंट, आई करंट है तो करंट का डायमेंशन सिंबल कैपिटल आई और k होता है कैपिटल K टू द पावर a एंड r डायमेंशन फार्मूला ऑफ r पावर b है और भी डायमेंशन फार्मूला ऑफ भी इज गिवन आर एन भी का है एम एल टू द पावर 2 एम एल टू द पावर 2 t माइनस 3 आई माइनस 1 और आई का आई ही होगा आई टू द पावर ए और आर का डायमेंशन फार्मूला एम एल टू द पावर 2 t माइनस 3 आई माइनस 2 एम एल टू द पावर 2 t माइनस 3 आई माइनस 2 और एम एल टू द पावर 2 t माइनस 3 आई माइनस 1 एम एल टू द पावर 2 t टू द पावर b है, हाँ एम टू द पावर b एल टू द पावर b एल टू द पावर 2b t टू द पावर माइनस 3b आई टू द पावर माइनस 2b और यहाँ आई टू द पावर ए है तो आई टू द पावर ए इंटू मल्टीप्लाइड बाई आई टू द पावर माइनस 2b दैट इज आई टू द पावर ए माइनस 2b अब इक्वेट कर दीजिए दोनों साइड में पावर का, इक्वेटिंग द यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस वी हैव और इक्वेटिंग द पावर्स ऑफ एम एल एंड टी ऑन बोथ साइड्स वी हैव अब इधर देखें m टू द पावर b है, यहाँ एक m टू द पावर 1 है, LHS में m टू द पावर 1 है। I द करंट का डायमेंशन में I हो गया I टू द पावर a, तो m टू द पावर b इधर m टू द पावर a है, तो इक्वेट करेंगे पावर तो b इक्वल टू 1 t टू द पावर माइनस l टू द पावर 2b उधर l टू द पावर 2 है, 2b इक्वल टू 1 अब t टू द पावर माइनस 3b और इधर जो है t टू द पावर माइनस 3b RHS में इधर माइनस 3 हो गए और फिर i a टू द पावर माइनस 2b LHS में माइनस 1 i का पावर माइनस 1 इधर आई टू द पावर a टू द पावर माइनस 2b। अब b का वैल्यू 1 यहाँ से b इक्वल टू 1, अब a का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो a इक्वल टू a माइनस 2 इंटू 1 2 इंटू 1 इक्वल टू माइनस 1 a माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1 और a इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2 दैट इज 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। तो a का वैल्यू 1 b का वैल्यू 1, यहाँ से 2b इक्वल टू 1 तो b का वैल्यू 1/2 जो कि इस वैल्यू को रखेंगे b इक्वल टू 1 लीनियर है, a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए इसमें इक्वेशन 1 में, पुटिंग a बराबर b इक्वल टू 1
In equation 1 we get V is equal to K. K is proportionality constant, can be taken as 1, I to the power 1, R to the power 1, that is IR. Therefore V is equal to IR. This is Ohm's law. It is Ohm's law. It is Ohm's law हो गया, that is Ohm's law. And we get Ohm's law from dimensional method. Thus we get Ohm's law using the dimensional method. ये भी हो गया आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन का यूज करके. L टू द पावर 2 है, यहाँ भी जो है इधर L टू द पावर 2 भी था, L टू द पावर 2 और 2b इजकल टू 2, सॉरी, तो b इजकल टू 1, b इजकल टू 2/2 इजकल टू 1, और b इजकल टू 1 आया भी पहले भी है, m का पावर 1 है इधर, m का पावर यहाँ m टू द पावर b. ये भी प्रॉब्लम आपका हो गया ओम्स लॉ, इसको आप लोग नोट कर लें. मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने नोट कर लिया. Now question number 17, in which the frequency of vibration of a string depends on the length L between the nodes, the tension F in the string and its mass per unit length, a small m. Guess the expression for its frequency from dimensional analysis. फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन किसी स्ट्रिंग का, उसके लिए एक्सप्रेशन गेस करना है डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से, जो कि डिपेंड करता है लेंथ पर बिटवीन नोड्स. नोड्स का मतलब हो गया दो, ये नोड्स हो गया. मैक्सिमम ये मिनिमम डिस्प्लेसमेंट का रेस्ट पोजीशन जो होगा फिक्स पॉइंट पर, दोनों फिक्स इंड पर कोई स्ट्रिंग है तो दोनों इंड पर जो है इसका पोजीशन जो होगा रेस्ट पोजीशन में होगा मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, तो नोड होगा. दिस इज द नोड, और बीच में जो पोजीशन होता है एंटी नोड होता है. ये नोड हो गया, ये नोड हो गया, ये लेंथ है, दोनों नोड का पोजीशन जहाँ पर दोनों स्ट्रिंग फिक्स है, स्ट्रिंग जो है फिक्स है जहाँ पर जिस पोजीशन, दो पोजीशन पर दोनों इंड्स पर, वो नोड हो गया. स्ट्रेच स्ट्रिंग है, बीच में उसको प्लग करके एक साइड में उठाकर छोड़ दिए तो उसमें वाइब्रेशन होगा, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन. तो उसके लिए एक्सप्रेशन निकालना है. ये लेंथ एल है. नाउ इट्स सॉल्यूशन. द फ्रीक्वेंसी, सपोज फ्रीक्वेंसी, सिंबल ऑफ फ्रीक्वेंसी एन, वाइब्रेशन डिपेंड्स ऑन द लेंथ एल टू द पावर ए. फिर जो है एन डिपेंड करता है टेंशन एफ पर, टी के जगह एफ हो गया. एंड फिर मास पर यूनिट लेंथ स्मॉल एन डिपेंड करेगा मास पर यूनिट स्मॉल एम सी पर. एन वेरीज एज एल टू द पावर एन. फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द लेंथ, लेट पावर ऑफ एल इज ए. नाउ अगेन फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन टेंशन. टेंशन का सिंबल टी भी होता है, लेकिन टेंशन इज इक्वल टू फोर्स. सपोर्ट की तरफ काम करेगा, फिक्स नोट्स की तरफ काम करेगा टेंशन. तो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली वेरीज एज एफ टू द पावर भी. एफ इज द ये टेंशन और फोर्स प्रोड्यूस इन द टेंशन प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग. एंड फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन मास पर यूनिट लेंथ, दैट इज मास बाई लेंथ. अब तीनों कंबाइन कर दीजिए तो फ्रीक्वेंसी तीनों पर डिपेंड करता है. कंबाइनिंग ऑल वी हैव एन वेरीज एज एल टू द पावर ए, एफ टू द पावर बी, एम टू द पावर सी, और एन इजकल टू के, एल टू द पावर ए, एफ टू द पावर बी, एम टू द पावर सी. अब इसके लिए फ्रीक्वेंसी के लिए एक्सप्रेशन आ गया, इक्वेशन आ गया. ये फ्रीक्वेंसी के लिए इक्वेशन आ गया. के इज है डायमेंशनलेस कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल विच इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. तो स्ट्रिंग का जो ट्रांसवर्स वाइब्रेशन है उसके लिए फ्रीक्वेंसी के लिए इक्वेशन आ गया. अब इसको इक्वेट कर दीजिए, इक्वेटिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, टेकिंग डायमेंशन ऑफ बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1. तो ये एन का हो गया फ्रीक्वेंसी का, के डायमेंशनलेस, एल का होता है एल, ए फोर्स का होगा मतलब टेंशन का, टेंशन इज एफ विच इज इक्वल टू फोर्स बी एम टू द पावर सी हो गया. और फ्रीक्वेंसी का हो गया m0 L0 t टू द पावर -1, L टू द पावर a हो गया f mlt -2 पावर b, और m मास पर यूनिट लेंथ हो गया ml -1 टू द पावर c. और m0 L0 t -1 इक्वल्स टू m टू द पावर b, एल टू द पावर b, और यहाँ एल का पावर a है तो एल टू द पावर a प्लस एल का एल टू द पावर b, और यहाँ एल टू द पावर -1, एल टू द पावर -1 और c है -c, और t टू द पावर -2b.
पावर को कलेक्ट कर दिए, तीनों अलग अलग ब्रैकेट था एल के लिए, और फोर्स का डायमेंशन फार्मूला टेंशन का MLT-2, एल का डायमेंशन का लेंथ का एल ही होगा, एल टू द पावर ए अंदर ले आए। अब तीनों ब्रैकेट में एम का टर्म, एल का टर्म और टी का टर्म को एक जगह कर दिए, कलेक्ट कर दिए एक जगह। पावर्स ऑफ एम, एल एंड टी आर ब्राउट टुगेदर, देन एम टू द पावर बी, एल टू द पावर ए और हेयर एल टू द पावर बी, तो ए प्लस बी, टी टू द पावर एल टू द पावर -1 टू द पावर सी, तो एल टू द पावर जो है यहाँ पर ऐड होकर के -1c दैट इज -c हो जाएगा, और टी टू द पावर -2 यहाँ बी है तो -2b। अब यहाँ पर फिर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन का यूज कीजिए, मतलब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन का यूज करेंगे इसमें, मतलब इक्वेटिंग द पावर्स ऑफ एम, एल एंड टी ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2। तो एम का पावर बी है RHS में, इधर 0 है, तो b = 0 दैट इज b = 0, एम का पावर b उधर 0 है दैट इज b = 0, और एल का पावर RHS का एल का LHS पावर से इक्वेट करेंगे, a + b - c = 0, फिर एल का पावर वहाँ 0 है उधर LHS में, इधर एल का पावर जो है a + b - c है, t का पावर -2b है, उधर t का पावर -1 है, 2 3, ये इक्वेशन 4, ये 5, ये हो गया। और ये फ्रीक्वेंसी का था, b = 0, a + b - c = 0, और -t का t टू द पावर -1, इधर t टू द पावर -2, इसमें है t वाला टर्म, और ए स्मॉल एम मास पर यूनिट लेंथ है, तो -2b = -1। अब यहाँ पर a b c, b का वैल्यू यहाँ हाफ आ गया, इसलिए इक्वेशन 5 से b का वैल्यू फ्रॉम 5, b का वैल्यू माइनस कैंसिल हो जाएगा 1/2। अब a का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, a और b का वैल्यू 4 में, तो इक्वेशन 4 गिव्स a b का वैल्यू उसमें पुट करेंगे हाफ, और a है यहाँ l टू द पावर a था, यहाँ m टू द पावर, यहाँ l पर डिपेंड किया, फ्रीक्वेंसी जो है f डिपेंड्स ऑन द लेंथ l, टेंशन f एंड मास पर यूनिट लेंथ स्मॉल m, l टू द पावर a, f टू द पावर b, m टू द पावर c, l टू द पावर a है इधर, तो a = 0, सॉरी here a = 0, इन इक्वेशन 3 वी गेट a = 0। इक्वेशन 2 में RHS में m का पावर जो है, m का पावर यहाँ सॉरी m टू द पावर b, m टू द पावर b, l टू द पावर a प्लस l पावर b और -c, और t टू द पावर -2b, हेयर m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t -1, और हेयर l टू द पावर m टू द पावर यहाँ पर 1 है, m टू द पावर b है, जबकि a टू द पावर 0 होना चाहिए, तो l टू द पावर a, now taking the dimensions of equation 1 on both sides, we have dimension of n, dimension of l, k is dimensionless, dimension of f, b power b, और mass per unit length m to the power c। now n = m0 l0 t -1, l = l to the power 1, a अंदर कर लिए ब्रैकेट के अंदर, फोर्स और टेंशन का सेम डायमेंशन MLT-2 पावर b, और स्मॉल m मास पर यूनिट लेंथ ML-1 पावर c, और m0 l0 t -1 इधर हो जाएगा m टू द पावर b, और यहाँ m टू द पावर c है, तो दोनों m के पावर को एक ब्रैकेट में कर देंगे, तो m b + c, l टू द पावर a है, यहाँ l टू द पावर b है, और l का पावर -1 × c है, तो -c हो गया, t का पावर -1, t टू द पावर -2b। अब इक्वेशन 2 के दोनों साइड में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस का यूज करेंगे, मतलब m RHS में m के पावर को LHS के m के पावर के बराबर करेंगे, RHS में l के पावर को LHS के l के पावर के बराबर करेंगे, और RHS के t के पावर को LHS के t पावर के बराबर करेंगे, तो दैट इज m टू द पावर b + c, हेयर m टू द पावर 0, तो b + c = 0, l टू द पावर a + b - c, हेयर l टू द पावर 0, a + b - c = 0,
टी टू पावर -1, टी टू पावर -2b, तो -2b टी का RHS में पावर है, इधर LHS में -2b इजकल टू -1। सो इसको 5 मान लिए, इसको a + b - c 0, b + c इजकल टू 3, इक्वेशन 3 मान लिए। m का पावर b + c है और इधर m का पावर LHS में 0 है। तो सेम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन क्या है कि तो किसी इक्वेशन के, फिजिकल इक्वेशन के दोनों साइड्स में सेम क्वांटिटीज का जो पावर है वह सेम होना चाहिए, सेम क्वांटिटी का पावर सेम होगा, इक्वल होना चाहिए। m का पावर RHS में LHS में l के पावर के इक्वल होगा, LHS में RHS में l का पावर जो है LHS में l के पावर के इक्वल होगा, RHS में t का पावर है LHS में t के पावर के इक्वल होगा। तो ये हो गया, तो इससे b = ½ आ गया। और इक्वेशन 4 में 3 से आप रखेंगे, इक्वेशन 3 गिव्स b + c, b का वैल्यू ½ कर देंगे, 1/2 + c = 0, देयरफॉर c = 0 - ½ 0 - ½ = -½ अब b और c का वैल्यू इसमें पुट करेंगे 4 में, तो a का वैल्यू आ जाएगा। एंड फ्रॉम इक्वेशन 4 वी गेट a b = ½ + c माइनस है, c = -½ = 0 और a +½ माइनस प्लस हो गया, 1 हो गया = 0, इसलिए a = 0 - 1 दैट इज -1। a का वैल्यू आ गया -1, b का वैल्यू ½ और c का वैल्यू -½ अब इसको जो आपका इक्वेशन था इसमें पुट कर लीजिए, इस इक्वेशन 1 में उसको पुट कर लेते हैं। इक्वेशन 1 में a b c का वैल्यू पुट कर लेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी के लिए फार्मूला आ जाएगा इसी से, इक्वेशन 1 से। Now putting the values of a = -1, b = ½ and c = -½ in equation 1। इक्वेशन 1 को फिर से हमने यहाँ लिखा है ऊपर में, तो पुटिंग a b c का वैल्यू इधर निकाले हैं उस साइड में, a = -1, b = ½ and c = -½ in इक्वेशन 1 वी गेट हमें डिजायर रिजल्ट, वी गेट द डिजायर रिजल्ट n = फॉर द ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ए स्ट्रिंग n = k l, a = -1, f, b = ½ m = c -½ = k/l f ½ m½ इसलिए n = k/l √f/m। This is the required formula for frequency using dimensional analysis. This is the required expression for frequency of the transverse vibration of a string. दिस इज द रिजल्ट। तो ये फार्मूला आ गया कि साथ किसी तनी हुई डोरी में, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में, उसमें उसको एक साइड में ऊपर ले जा करके छोड़ देंगे, ऊपर या नीचे खींच कर छोड़ देंगे तो उसमें ट्रांसवर्स वाइब्रेशन होगा, उसके लिए फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन आ गया n = k/l √f/m, जो कि हमने डायमेंशनल एनालिसिस के द्वारा ऑब्टेन किया। नाउ लास्ट 2 प्रॉब्लम्स। Now question number 18, which is second last problem. Test if the following equations are dimensionally correct using dimensional method. H = 2s cos θ upon rho rg। ये कैपिलरी किसी कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड के राइज का एक्सप्रेशन है, 2s cos θ upon rho rg। एस सरफेस टेंशन है, θ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है, रो डेंसिटी है लिक्विड का, जो ट्यूब में लिक्विड राइज करता है,
उस लिक्विड का, आर रेडियस है और रेडियस है ट्यूब का, और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और भी एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी स्पीड ऑफ साउंड इन एयर भी इक्वल टू रूट अंडर पी बाई रो। पी प्रेशर है, रो डेंसिटी है, और सी वॉल्यूम रेट है, वॉल्यूम है, टी यहाँ पर टी से डिवाइड कर देंगे तो वॉल्यूम रेट हो जाएगा। ये पॉइज फार्मूला है, किसी हॉरिजॉन्टल ट्यूब से लिक्विड का फ्लो होता है तो पर सेकेंड कितना वॉल्यूम फ्लो करेगा लिक्विड का, तो उसके लिए फार्मूला है पॉइज फार्मूला। वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड पासिंग थ्रू ए ट्यूब इन टी सेकेंड इज पाई पी आर फोर टी ए टी टाइल, और डी जो है फ्रीक्वेंसी है, एन इजकल न्यू इजकल टू 1/2 पाई रूट अंडर एम जी एल अपॉन रूट आई। तो वो फ्रीक्वेंसी है, एक्सप्रेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंड पेंडुलम, जो कि टाइम पीरियड का उल्टा होगा, टी इजकल टू 1/n हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर, टाइम पीरियड जो हो जाएगा कंपाउंड पेंडुलम का वह होगा 2 पाई रूट अंडर आई बाई एम जी एल। अब फ्रीक्वेंसी उसका उल्टा 1/2 पाई, न्यू इजकल टू 1/2 पाई रूट अंडर एम जी एल अपॉन आई। तो ये सब टर्म है। एच हाइट है लिक्विड का, लिक्विड का जो ट्यूब में राइज करेगा, एच सरफेस टेंशन है, रो डेंसिटी है, पी प्रेशर है, भी वॉल्यूम है, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, न्यू फ्रीक्वेंसी है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नाउ इट्स सॉल्यूशन। अब ये वेरीफाई कीजिए एलएचएस का और आरएचएस का सेम है कि नहीं। तो डायमेंशन ऑफ एलएचएस का डायमेंशन जो है एच अंडर ब्रैकेट, और एच का होता है एल, हाइट है तो हाइट का लेंथ हो जाएगा। अब आरएचएस का देखें डायमेंशन फार्मूला, या डायमेंशन क्वेश्चन आरएचएस का, आरएचएस में 2 का होगा नहीं, थीटा डायमेंशन लेस है, एस होगा सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन होता है, शुरू में ही प्रॉब्लम में यूज हुआ था, सरफेस टेंशन का यूज आया था उसमें डायमेंशन फार्मूला का। mt-2 फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ है, एक्टिंग ऑन द लिक्विड सरफेस, फ्री सरफेस ऑफ ए लिक्विड, यानी किसी लिक्विड के यूनिट लेंथ पर, फ्री किसी लिक्विड के फ्री सरफेस के यूनिट लेंथ पर जितना फोर्स काम एक्ट करता है उसको सरफेस टेंशन कहते हैं। तो mlt/2/t/l फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ mt-2 एस का हो गया, थीटा डायमेंशनलेस, 2 भी डायमेंशनलेस नंबर है, रो डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम ml-3, और r रेडियस है, रेडियस का लेंथ होगा l अंडर ब्रैकेट, और g का होगा lt-2। t-2 कैंसिल, और यहाँ l टू द पावर 2, यहाँ l टू द पावर -3, l टू द पावर -1 बचेगा, m से m का पावर 1 है, दोनों का कैंसिल। अब यहाँ l टू द पावर 1, यहाँ भी 1 है, l है तो 1 साइलेंट है, तो l टू द पावर 2, l टू द पावर -3 है, तो 1/l टू द पावर -1 दैट इज ऊपर जाकर l टू द पावर 1 केवल l हो जाएगा। तो यहाँ सही है। LHS का डायमेंशन जो है, डायमेंशन फार्मूला ऑफ LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS है, सो द फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, दिस फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, दिस फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, दिस फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। Now we have to check second formula in B, speed of sound in air root under P by rho। B का हो गया, इस साइड में कर रहा हूँ। LHS का जो डायमेंशन होगा, LHS इक्वल टू डायमेंशन उसका भी, डायमेंशन फार्मूला भी स्पीड LT-1। अब RHS का देखेंगे, RHS का डायमेंशन फार्मूला रूट अंडर P का प्रेशर का अपॉन डेंसिटी का, प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया ml-1 t-2, और डेंसिटी का ml-3, m से m का पावर 1 न्यूमरेटर में, तो ये कैंसिल हो गया, l टू द पावर -3 और l टू द पावर -1 से इसका -3 पावर कैंसिल हो गया, -2 पावर बचेगा, यहाँ -2 पावर बचेगा, यहाँ -2 बगल में लिख देते हैं, ऊपर जाके l टू द पावर 2 हो जाएगा, अंडर ब्रैकेट l टू द पावर 2 t-2 अंडर ब्रैकेट दैट इज LT-1 का स्क्वायर, दैट इज रूट अंडर LT-1 का होल स्क्वायर, दैट इज LT-1। तो ये RHS का हो गया, ये RHS का हो गया। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, डायमेंशन ऑफ LHS LT-1, RHS भी LT-1, सो दिस फार्मूला इज ऑल्सो करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट, LHS इक्वल टू RHS। तो सेकेंड फार्मूला स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, दैट इज V इक्वल टू नंबर B, V इक्वल टू रूट अंडर P बाई रो इज ऑल्सो डायमेंशनली करेक्ट। नाउ वी हैव टू सी वेरिफिकेशन ऑफ
formula C given in C and D, whether both formulae are dimensionally correct or not. Now to check C formula given in C, ए और बी का तो चेक कर लिया, बोथ वेयर डायमेंशनली करेक्ट. अब सी का चेक करते हैं. पहले डायमेंशन ऑफ LHS, डायमेंशन फार्मूला ऑफ LHS. डायमेंशन फार्मूला V इज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू ए ट्यूब, हॉरिजॉन्टल ट्यूब इन टाइम t. V इज इक्वल टू वॉल्यूम है, वॉल्यूम दैट इज L3. वॉल्यूम में लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, 3 लेंथ्स है, तो डायमेंशन L to the power 3. अब RHS का देखें, पाई का नहीं होगा, पाई/8 जो है डायमेंशनलेस. प्रेशर का होगा, P का डायमेंशन फार्मूला ml-1 T-2. R इज द रेडियस, L to the power 4, T इज द टाइम, कैपिटल T, स्मॉल t का कैपिटल T. ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, ml-1 T-1, L का हो गया L. L-1 से कैंसिल, T-2 -1, यहाँ -1 पावर बचेगा, m to the power mm कैंसिल हो गया, दोनों का पावर 1 है. और ये हो गया L to the power 3, यहाँ L का पावर 4 है, यहाँ L का पावर 1 है, L to the power 3. और ये T, एक पावर T भी बच रहा है, T-1, यहाँ +1 T. दिस विल कैंसिल आउट, दैट इज L to the power 3. सो LHS इज इक्वल टू RHS, बोथ साइड का डायमेंशन फार्मूला सेम है. सो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन. इसको ब्रैकेट में भी घेर सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर भी. सो दिस फार्मूला इज वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड फ्लोइंग थ्रू ए ट्यूब इज ऑल्सो डायमेंशनली करेक्ट. नाउ टू चेक लास्ट फार्मूला D, which is the frequency of a compound pendulum, which is given by nu is equal to 1/2 pi root under mg L upon y. अब देखें LHS का डायमेंशन फार्मूला न्यू T-1 दैट इज m0 L0 T-1. अब RHS का देखें, फ्रीक्वेंसी का तो हो गया ये. अब RHS का डायमेंशन फार्मूला देखें. RHS में है रूट अंडर 1/2 पाई, 1 का भी नहीं होगा, 2 पाई भी नहीं होगा, रूट अंडर m. m है मास, कैपिटल M हो जाएगा डायमेंशनल सिंबल. G का एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी का Lt-2, और फिर L का L हो जाएगा कैपिटल L. और I ml² m इंटू L का पावर 2. m सेम का, दोनों का पावर 1 है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, दैट इज डायमेंशन फार्मूला इज m इंटू मास का m हो गया, और r डिस्टेंस है, डिस्टेंस का डायमेंशन सिंबल L है. L to the power 1, यहाँ देखिए यहाँ भी 2 पावर है, यहाँ भी 2 पावर है, कैंसिल हो गया. T to the power -2 रूट अंडर, यहाँ T to the power -2, तो यहाँ पर लिख सकते हैं रूट अंडर T to the power -1 का पावर 2, दैट इज स्क्वायर रूट है, रूट अंडर T to the power -1 का होल स्क्वायर. तो स्क्वायर से जो है रूट समाप्त हो गया, पावर हाफ, दैट इज T-1. T-1 को आप लिख सकते हैं, राइट, वी कैन राइट इट m0 L0 T-1. दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ RHS. सो LHS में भी था m0, LHS का डायमेंशन फार्मूला इक्वेशन D थी, D का जो D में निकालना था फ्रीक्वेंसी ऑफ ए कंपाउंड पेंडुलम का m0 L0 T-1, और RHS का भी m0 L0 T-1. सो द अबव फार्मूला इज given in D is that is frequency of a compound pendulum is dimensionally correct. LHS is equal to RHS. All 4 formulae given in A, B, C and D are dimensionally correct. It is verified dimensionally. Now the last problem. Now the final problem, which is question number 19. Let x and A stand for distance. x और a जो है दोनों डिस्टेंस को शो करता है, दूरी को बतलाता है दोनों. इज इंटीग्रल dx अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/a साइन इनवर्स a/x. ये इंटीग्रल फार्मूला है, इंटीग्रेशन फार्मूला है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है. इंटीग्रल ds अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/a साइन इनवर्स a/x. ये डायमेंशनली करेक्ट. क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है? मतलब डायमेंशनल मेथड से इसको चेक करना है, दोनों साइड के डायमेंशन को चेक करेंगे. अगर दोनों साइड का डायमेंशन, जैसे कि अभी पीछे वाला प्रॉब्लम में, पिछले प्रॉब्लम में
there were 4 different equations and all were dimensionally correct. We have verified all of them. अब यहाँ भी उसको दोनों साइड का हम डायमेंशनली चेक करेंगे कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, दोनों इस फार्मूला के दोनों साइड्स को. तो डायमेंशन ऑफ LHS देखें, इक्वल टू dx इज डिस्टेंस, x फॉर डिस्टेंस, a इज डिस्टेंस, a स्क्वायर इज डिस्टेंस, x स्क्वायर इज ऑल्सो डिस्टेंस. बिकॉज डिस्टेंस स्क्वायर में से डिस्टेंस स्क्वायर में से डिस्टेंस स्क्वायर को ही हम घटाएंगे, तो इसलिए डिस्टेंस और ये हो जाएगा रूट अंडर डिस्टेंस स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर रूट डिस्टेंस स्क्वायर इज डिस्टेंस. तो डिस्टेंस बाई नीचे भी, ऊपर भी डिस्टेंस आ गया, ऊपर भी dx का x हो गया और नीचे भी आ गया रूट अंडर डिस्टेंस स्क्वायर में से सिमिलर क्वांटिटी में से सिमिलर क्वांटिटी ही घटा सकते हैं या जोड़ सकते हैं. लाइक क्वांटिटी आर एडेड टू द लाइक क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लाइक क्वांटिटी. लाइक क्वांटिटी में लाइक क्वांटिटी ही जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं. ए स्क्वायर में एक्स स्क्वायर घटाएंगे, डिस्टेंस स्क्वायर ही होगा, मतलब डिस्टेंस का मतलब एल स्क्वायर ही होगा. अंदर में भी ये हो गया एल अंडर ब्रैकेट और एल स्क्वायर का स्क्वायर रूट एल ही हो गया, एल अपॉन एल दैट इज 1. दोनों का पावर 1 है. LHS न्यूमरेटर में 1 मीन्स डायमेंशनलेस. अब RHS का देखें, 1 मीन्स यहाँ लिख देते हैं डायमेंशनलेस. अब RHS का था, RHS में देखें 1/a साइन इन्वर्स. साइन का तो डायमेंशनलेस होता है, इसमें टर्म बचा 1/a. साइन इन्वर्स का तो नहीं होगा साइन का, लेकिन इसका जो फंक्शन है a/x, ये डायमेंशनलेस तभी होगा, साइन इन्वर्स डायमेंशनलेस तभी होगा जब a/x भी डायमेंशनलेस होगा. मतलब a का और x का दोनों l ही है, दोनों डिस्टेंस ही है, तो ये डायमेंशनलेस है, तभी साइन इन्वर्स a/x इज डायमेंशनलेस. तो साइन इन्वर्स डायमेंशनलेस तो a/x भी a से x कैंसिल हो गया. डायमेंशन ऑफ a/x दैट इज 1/x. 1/x इजकल टू डायमेंशन इसका 1 अपॉन x इज डिस्टेंस 1 अपॉन l दैट इज l इनवर्स l-1. सो LHS इज नॉट इक्वल्स टू डायमेंशन फार्मूला ऑफ LHS इज m0 l0 t0 दैट इज डायमेंशनलेस हेयर l टू द पावर -1. So LHS dimension equation or dimension formula of LHS is not equals to RHS. इक्वल साइन दे के क्रॉस कर दिए. सो द गिवन फार्मूला इज डायमेंशनली इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट, दैट इज डायमेंशनली इनकरेक्ट. सो द गिवन फार्मूला मैथमेटिकल फार्मूला है कैलकुलस में, इंटीग्रल रूट अंडर dx अपॉन इंटीग्रल dx अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a साइन इनवर्स a/x. द गिवन फार्मूला इज डायमेंशनली not correct, that is dimensionally incorrect.